मैं दोबारा से एक बार और रिवाइज करा देता हूँ ये बात। अगर ये आता है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स all the elements of A is contained in B and A is not equal to B। बीच में A is a subset of B, यानी A क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ B है, यानी कि all the elements of A is contained in B but A is not equal to B। और इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास भाई, A is an improper subset of B because A is equal to B। भाई A is a subset of B है एंड आल्सो ए इज इक्वल टू बी, भी सबसेट भी है और क्या हमारे पास वो इसके इक्वल भी है, सबसेट भी है और इक्वल भी है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं। अच्छा, अब हम अपने नंबर सिस्टम से चलते हैं। जैसे अपने पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 यही होता है ना। फिर आ गया इंटीजर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या हमारे पास, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये इंटीजर्स होते हैं हमारे पास। ये नेचुरल नंबर का सेट ले लिया हमने और मान लो ये क्या ले लिया अभी, इंटीजर्स का सेट। अब देखो नेचुरल नंबर किसके अंदर आता है, इंटीजर्स के अंदर आता है ना, तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो गया, इंटीजर्स का सबसेट हो गया। अब जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स किसके अंदर आते हैं भाई, क्यू के अंदर आते हैं। क्यू क्या होता है हमारे पास, रेशनल नंबर। ये सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्याएं, पी अपॉन क्यू वाली, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारे इनके अपॉन में क्या लिख दो, सब के अपॉन में 1 लगा दो, तो सारे के सारे क्या हो गए, रेशनल हो गए ना। और ये रेशनल कहाँ जाता है हमारे पास भाई, फिर रियल नंबर में। किस में जाता है, रियल नंबर में। रियल नंबर्स क्या होता है, वास्तविक रेखाएं होती हैं, सॉरी वास्तविक संख्याएं। अब जो है ना रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर वैसे होते क्या हमारे पास, रियल नंबर में क्या क्या आता है हमारे पास, रेशनल और प्लस क्या आता है हमारे पास फिर इर्रेशनल नंबर। रेशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास भी, रियल नंबर बनाते हैं। तो अब आप कहोगे कि जब ये रेशनल आ गया तो फिर इर्रेशनल भी तो क्या होना चाहिए था, इसका सबसेट होना चाहिए था ना भाई। यहाँ पे रेशनल के साथ क्या आना चाहिए था, इर्रेशनल भी आना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ देखो, जो इर्रेशनल्स होते हैं, इर्रेशनल्स में क्या आते हैं, जैसे √2 √3 √5 ये सब आते हैं ना। और इनके अंदर नेचुरल नंबर तो नहीं आ सकता भाई, नेचुरल नंबर तो इनका सबसेट नहीं हो सकता ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या होते हैं 1 2 3 4 सारे के सारे क्या होते हैं, देखो अपने पास कोई भी इनमें एक भी इर्रेशनल नहीं आता, सारे के सारे कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो इसलिए हम अलग से दिखाते हैं कि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो भी किसका सबसेट होते हैं, रियल नंबर्स का सबसेट होते हैं। नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल एंड रेशनल इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब जो ये अपने पास इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर भी किसका सबसेट होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है। लेकिन ये कोई भी इसके सबसेट इर्रेशनल नंबर के सबसेट नहीं हो सकते, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो इर्रेशनल नंबर के अंदर आ ही नहीं सकता। इर्रेशनल नंबर के अंदर कौन से नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर के अंदर कौन से नंबर आते हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड ही ना कर सकें हम, जैसे √2 √3 √5 √7 रूट कितना आ गया हमारे पास 11 आ गया, √13 आ गया, इनका कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड ही नहीं किया जा सकता। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं भाई, इरेशनल होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, इरेशनल।
तो इसलिए ना तो अपने पास नेचुरल नंबर, ना इंटीजर्स और ना रेशनल्स इस ग्रुप में आ सकते हैं। तो इसलिए हम इसको अलग से दिखाते हैं कि जो इरेशनल हैं वो भी किसका सबसेट होते हैं, रियल नंबर का सबसेट होते हैं। तो ये तो थे हमारे पास भाई सबसेट्स के बारे में। यहाँ हमारे पास सबसेट्स की डेफिनेशन होगी, टाइप्स ऑफ सबसेट्स हो गए। अब आता है हमारे पास भाई नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट। हम कैसे पता लगाएंगे भी किसी भी सेट के अंदर कितने सबसेट हो सकते हैं, किसी भी सेट के अंदर कितने सबसेट्स हो सकते हैं। मान लिया हम ले लेते हैं यहाँ पे, हमने लिया कोई सेट ए और उस सेट में हम ले लेते हैं भाई 2 एलिमेंट ले लिए, एक लिया 1 और दूसरा ले लिया कितना 2। चलो हम पहले ना सिंगलटन सेट की ही बात करते हैं। हम यहाँ पे एक एलिमेंट लेके चलते हैं, तो हम बात करेंगे इसके सबसेट की भी। इसके सबसेट क्या आएंगे हमारे पास, तो इसके सबसेट क्या आएंगे। सबसेट क्या होता है, इसका छोटा रूप होता है। और आप कहोगे कि यहाँ तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो फिर इसके सबसेट कहाँ से आ सकते हैं, इसके सबसेट कहाँ से आ सकते हैं आप ये कहोगे। अभी हमने लास्ट पेज पे जो फर्स्ट पेज था उस पर किया था, उस पर क्या किया था, ये देखो इम्प्रॉपर सबसेट में दोनों सेट क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं ना। और उस टाइप के सबसेट्स को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं। उस टाइप के सबसेट्स को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स। यानी कि ईच सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि जो ए है वो किसका सबसेट होगा, ए का। ये होता है पॉइंट नंबर 1 जो इसमें नोट करना है। अब पॉइंट नंबर 2, ये क्या होता है हमारे पास, एम्प्टी सेट होता है ना, कोई भी एलिमेंट नहीं है इस सेट के अंदर, कोई भी एलिमेंट नहीं है ना। तो ये सेट भी क्या हो सकता है, ईच सेट का सबसेट हो सकता है, क्योंकि एम्प्टी सेट आपको हर एक सेट में मिलेगा। और इसका मतलब क्या है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है यहाँ पर, तो हम अगर इसको इसके अंदर लेके जाते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ता ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फाई इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ ए। या हम क्या ले सकते हैं कि जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट आप लोगे तो एम्प्टी सेट आपको वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो 2 पॉइंट नोट रखने हैं भाई। कोई भी सेट यदि आपके पास आता है, कोई भी सेट यदि आपके पास आता है तो उसके 2 सबसेट तो होने ही होने हैं। एक तो वो सेट खुद होगा और दूसरा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। दूसरा क्या होगा, एम्प्टी सेट। अब एक एग्जांपल और लेके चल पड़ो। मान लो हमने क्या ले लिया, 1 और 3 2 एलिमेंट्स ले लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भी इसके सबसेट क्या होंगे। इसके सबसेट, पहली बात तो हम कहेंगे कि भी जो ए है वो तो ए का सबसेट है ही है। दूसरा हम क्या कहेंगे कि जो एम्प्टी सेट है वो भी किसका सबसेट है भाई, ए का। 2 तो बन गए हमारे पास। फिर और इसके छोटे रूप कर लो भाई, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं कि भी जो एक तो क्या हो गया 1 3 होएगा, दूसरा क्या हो गया हमारे पास भी एम्प्टी सेट को हम स्टार्टिंग में ले सकते हैं। ये 2 तो हो ही गई। तीसरा क्या बन सकता है 1, चौथा क्या बन सकता है 3। तो इससे ज़्यादा तो और कोई बनता ही नहीं यहाँ पे भी। एक तो सेट खुद हो गया 1 3 आ गया, दूसरा क्या हो गया एम्प्टी हो गया। तो और किस रूप में लिख सकते हैं हम इसको 1, और किस रूप में लिख सकते हैं अभी एक 3 निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे पहले एक एलिमेंट था, सिंगल एक एलिमेंट था, तो इसके सबसेट कितने बने थे आगे। सबसेट देखो, एक तो ये बन गया था और एक ये बन गया था। तो इसके सबसेट कितने बने हमारे पास भाई, 2 सबसेट बन गए थे। फिर यहाँ एलिमेंट कितने थे 2, तो इसके सबसेट कितने बने हमारे पास 4 बनते हैं। कितने सबसेट बनते हैं 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2। 2 की घात 1 कितना आ गया 2, और 2 की घात 2 कितना आ गया भाई 4। यानी कि हमें किसी भी सेट के सबसेट निकालने हो तो हम क्या करेंगे 2 की पावर n लेंगे। क्या लेंगे भाई 2 की पावर n। n क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो नंबर ऑफ़ सबसेट्स ऑफ ए सेट, किसी भी सबसेट के आपको क्या निकालना हो, किसी भी सेट के आपको सबसेट्स निकालने हो तो कैसे निकालोगे 2 रेज़ टू पावर n। मान लो कहता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज़ इक्वल टू
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज इक्वल टू कितने हैं